नहीं था कि बाहर क्या तूफान आ रहा है। पिरामिड के ऊपर तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल आसमान से खोखले पिरामिड के आकार की एक विशालकाय स्पेसशिप उसे ढकती हुई उसके ऊपर आकर ठहर गई, मानो वो पिरामिड उसकी लैंडिंग साइट हो। ये बिल्कुल वैसी ही स्पेसशिप थी जो कहानी की शुरुआत में आदिकाल के समय में दिखाई दी थी। उस खतरे को भांपकर डरे सहमे सोल्जर्स बंदूक लेकर दरवाजे के पास तैनात हो गए। तभी अगले ही पल कोई साया पिरामिड के अंदर मंडराने लगा। उसने एक एक कर सारे सोल्जर्स को मारकर बेहोश कर दिया। अंत में केवल एक सोल्जर बाकी रह गया था। वो घबराया हुआ अपनी मशीन गन लोड कर रहा था। तभी अचानक साये ने उस पर भी हमला कर दिया। सोल्जर दूर जा गिरा। उसी पल उसकी आंखों ने एक खौफनाक दृश्य देखा। वो साया सियार की खोपड़ी वाला एक अजीब सा प्राणी था। उसने सोल्जर को घूर कर देखा। उसकी आंखें किसी नीली लाइट बल्ब सी चमक उठी और अगले ही पल उसने अपने हथियार से उस सोल्जर को भी घायल कर दिया और उसे घसीटकर अपने साथ ले गया। इसी दौरान दूसरी तरफ शाओरी डैनियल को लेकर एक गुफा में आ पहुंची। डैनियल ने जब गुफा की दीवारों पे नजर डाली तो उसकी आंखें चमक उठी। पूरी गुफा की दीवारें हायरोग्लिफ्स यानी प्राचीन चित्रलिपि से भरी हुई थी। डैनियल को लगा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। तभी उसने गौर किया कि ये चित्रलिपि प्राचीन इजिप्ट की चित्रलिपि से लगभग मिलती जुलती थी और यहाँ के लोगों की भाषा भी प्राचीन इजिप्शियंस की भाषा से मेल खाती थी। बस उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क था। डैनियल प्राचीन इजिप्शियंस की भाषा में माहिर था। उसे शाओरी की भाषा सीखने में देर नहीं लगी। उसने दीवारों में बनी चित्रलिपि से सन गॉड रा, इस प्लेनेट और शाओरी के पूर्वजों के बारे में सारी जानकारी हासिल की और जो उसे पता चला वो चौंकाने वाला था। जब जैक उसे ढूंढता हुआ वहां आया